तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे फंड्स के बारे में जो पिछले 5 सालों में सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले फंड्स हैं। इसमें हम अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स कवर करेंगे। देखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी जो नए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस का। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके इन्वेस्ट कर रहे हुए फंड्स में क्या पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी फंड्स रिटर्न्स देने वाले फंड्स रहे हैं या नहीं रहे। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हम कवर करेंगे वीडियो में। लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, सारी कैटेगरीज को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो क्विकली चलते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली लार्ज कैप फंड्स टॉप 100 कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं। मेजरली निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज में आपको अपना पैसा लगते हुए देखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छे रिटर्न्स निपन इंडिया लार्ज कैप फंड ने दिए 19% के आसपास की, 25% के आसपास की। उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, इन्वेस्को और महिंद्रा मनुलाइफ जैसे फंड्स हैं जिनमें लगभग 20% के आसपास की रिटर्न्स रही है। हालांकि एक साल में सभी फंड्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ 1% की, कुछ 2% की रिटर्न्स जनरेट कर पाए। और ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्स भी आप देखेंगे तो लगभग नील रिटर्न्स पे बेंचमार्क इंडेक्स यहां पर खड़ा हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें ये फंड्स 70,000 40,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुकी है। हालांकि अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स लार्ज कैप फंड्स प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उनकी जगह ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आ गई है जहां पर मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा लग रहा है, फिर भी लेकिन एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं। जैसे आप यहां पर देखें टॉप 5-6 फंड्स मैंने यहां पर लिए हैं तो हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाला फंड 29% तक रिटर्न्स जनरेट कर पाया है और यहाँ पर 24% की रिटर्न्स के साथ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी यहाँ पर है। इसके अलावा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर है 27% की रिटर्न्स। हालांकि क्वांट का अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी खराब परफॉर्मेंस रही है, नेगेटिव 10% की रिटर्न्स रही है। थोड़ा सा वॉलेटाइल फंड हाउस है ये। इसके अलावा जेएम फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया, आपको मेजरली यहाँ पर 2-3 फंड हाउस को छोड़ के सारे फंड हाउस कंपैरेटिवली नए नजर आएंगे। जेएम फ्लेक्सी, बैंक ऑफ इंडिया, फ्रैंकलिन इंडिया, यहां पर आप देखेंगे 6,000-5,000 करोड़ की मार्केट कैप एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मेजरली एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 84,000 करोड़ की मार्केट कैप और पराग पारिक 1,19,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये दो फंड्स हैं जहां पर प्रेफरेबली ज्यादा पैसा इन्वेस्टर्स लगाना पसंद करते हैं। अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की एक और खासियत है कि कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है। एक साल में भी अगर आप देखेंगे जहां मार्केट ने नील रिटर्न्स के आसपास दिया है, ये फंड्स 9-10% की रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हैं और यही सबसे बड़ी खासियत है इन दोनों फंड्स की। और इसलिए इन्वेस्टर्स यहां पर ज्यादा भरोसा इन फंड्स पे करते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की कैटेगरी में बात करें तो यहां पर हाईएस्ट 5 साल में 30% तक की रिटर्न्स है। ये फंड लार्ज और मिड कैप दोनों कैटेगरी की म्यूचुअल कंपनीज में पैसा लगा रहा है, यानी कि टॉप 250 कंपनीज में पैसा होता है। यहां पर मोतीलाल ओसवाल ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है 30% की और एक साल में भी काफी अच्छी 5% के आसपास की रिटर्न है, जहां की बेंचमार्क इंडेक्स की पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आईसीआईसी प्रूडेंशियल, बंधन लार्ज कैप, एचडीएफसी जैसे फंड्स यहाँ पर नजर आएंगे। और एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो चारों ही जो टॉप के फंड्स हैं ये इनकी 10,000 से ज्यादा करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको नजर आएगी। हालांकि अभी ये वाला जो कैटेगरी है इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप इससे प्रेफरेबली लोग फ्लेक्सी कैप फंड में ज्यादा बेटर यहाँ पर रिस्क रिटर्न्स की रेशियो यहाँ पर आपको नजर आती है। इसके बाद मिड कैप कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यहाँ पर भी छाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 10 साल में 19%, 5 साल में 35% और मिड कैप कैटेगरी में टॉप कंपनी फंड्स देखेंगे तो टॉप 5 फंड्स सारे ही 30% से ज्यादा के रिटर्न्स दे रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया, एचडीएफसी, निपन इंडिया, ये 5 फंड हाउस यहाँ पर आपको नजर आएंगे। कुछ टाइम पहले तक क्वांट, एक्सेस, ये ऐसे फंड हाउस भी यहाँ पर थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो रिटर्न्स थी वो खराब होती चली गई और ये फंड हाउस अभी भी कंसिस्टेंट रिटर्न्स यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे कंसिस्टेंट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रहा है, 36,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एचडीएफसी मिड कैप यहाँ पर भी आप देखेंगे 85,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुकी है और ये भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहाँ पर स्टेबल फंड मिड कैप कैटेगरी में रहा है। इसके बाद अगर हम चलें
ईएलएसएस कैटेगरी में तो यहाँ पर क्वांट का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड अभी भी सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला फंड बना हुआ है, 28% के आसपास की रिटर्न है। अभी ये कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही है जब से न्यू टैक्स रेजिम आया है, तो यहाँ पर अभी जो 1,50,000 का हमारे को 80C मिलता था, तो बहुत सारे लोग ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आई थिंक ये वाली जो पर्टिकुलर कैटेगरी है वो डाई डाउन होती हुई आपको नजर आएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें क्वांट, ईएलएसएस, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे फंड हाउस यहाँ पर नजर आएंगे। क्वांट यहाँ पर अवेलेबल है, हालांकि एक साल में यहाँ पर भी -10% की रिटर्न है क्वांट में, लेकिन ओवरऑल 5 सालों में अच्छी रिटर्न है। 3 साल में भी यहाँ पर ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो 2020-21 में इसने शानदार रिटर्न्स दी थी उसके भरोसे अभी भी ये नंबर 1 रिटर्न्स देने वाला फंड बना हुआ है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, ईएलएसएस टैक्स सेवर, एसबीआई, एचडीएफसी और फ्रैंकलिन इंडिया यहाँ पर नजर आएंगे। तो कुछ फंड हाउसेज हैं जो ओवर अ पीरियड यहाँ पर इन कैटेगरीज से हटते चले गए हैं, जिसमें से मेजरली एक्सेस, एसबीआई का 1-2 फंड जी आपको नजर आते हैं। ये फंड हाउसेज अब बहुत ज्यादा रेलेवेंट रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। मिड कैप कैटेगरी, मल्टी कैप कैटेगरी बात करें तो यहाँ पर मैंडेटरी मिनिमम 25% पैसा हर मार्केट कैप एलोकेशन में लगाना होता है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब में 25% मिनिमम पैसा लगाना होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ खास रिटर्न्स अभी एक साल में कोई फंड जनरेट नहीं कर पाया है। 5 साल में 31% के आसपास की सबसे अच्छी रिटर्न निपन इंडिया की आपको नजर आएगी। इसके अलावा एक साल में आप देखेंगे नेगेटिव रिटर्न्स हैं इन म्यूचुअल फंड हाउसेस की, और इसके अलावा 3 साल में अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन ओवरऑल इस कैटेगरी में अभी काफी कुछ खास एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट नहीं हो पा रही है। इसके बाद इंडेक्स फंड की बात करें तो यहाँ पर मैंने जितने भी इंडेक्स फंड है उसमें टॉप रिटर्न्स देने वाले इंडेक्स फंड्स के 5 साल में उठाया है। तो 5 साल में सबसे अच्छे रिटर्न देने में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, 28% की रिटर्न है। देन मिड कैप फंड है 27.1% की। उसके बाद इक्वल वेट इंडेक्स है, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स है, उसने 23% की रिटर्न दी है। इक्वल वेट 100 इंडेक्स है, उसने 21% की, और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 20% के आसपास की। तो ये 5 इंडेक्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स 5 सालों की कैटेगरी में दी हुई है, जहां पर फंड्स अवेलेबल हैं। इसके बाद सबसे फेवरेट कैटेगरी जो लोगों की रही है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे अच्छे रिटर्न 5 सालों में अभी भी क्वांट स्मॉल कैप फंड दे रहा है, 36% की रिटर्न्स है। हालांकि एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स है, 3 साल में बेटर रिटर्न्स है, अभी भी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं, और 5 साल में अभी भी काफी शानदार 36% की रिटर्न्स है। इसके अलावा निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर भी 34% की रिटर्न है। बंधन स्मॉल कैप फंड, ये भी काफी कंसिस्टेंट फंड रहा है। अभी आज ही हमने इस फंड पे बात की थी डिटेल्ड वीडियो में, तो ये भी काफी कंसिस्टेंट फंड रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल हर कैटेगरी में ये अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। इसके अलावा टाटा स्मॉल कैप फंड, ये भी कंसिस्टेंट है फंड कंपैरेटिव टू अदर फंड्स। और इसके अलावा निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो निपन इंडिया के अलावा अगर आप देखेंगे इन्वेस्को जो म्यूचुअल फंड हाउस है, ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस पिछले 1 साल में निकल के आया है, जो एक अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। और इनमें से कुछ फंड हैं जो कंसिस्टेंट नहीं है। हमने अलग अलग चीज़ों पे बात की है कि 5 साल में अच्छे रिटर्न है, लेकिन कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सब चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। सिर्फ रिटर्न से क्राइटेरिया नहीं हो सकता आपके लिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। उस रिस्क कितना ले रहा है, कंसिस्टेंट कितनी है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है, आपका पोर्टफोलियो कैसा ओवरऑल बना हुआ है, वो सारी चीज़ें मिलकर आपको डिसाइड करना है कि आप किस फंड में पैसा लगाएं और किस में ना लगाएं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।